वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन अगर हम देखें तो ये बॉडी को सेंट्रल एक्सिस प्रोवाइड करती है, ट्रांसमिट्स द वेट, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्पाइनल कॉर्ड है जो वर्टिब्रल कैनाल को ये बनाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड विद इन दिस वर्टिब्रल कैनाल लाई करता है। अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल स्ट्रक्चर हमने विद इन द थोरैसिक रीजन देखा था कि एक वर्टिब्री का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, तो उसमें एक वर्टिब्री होती है और उसमें जो है आपकी वर्टिब्रल आर्चेज होती हैं। तो बाकी जो हैं वो सब में वर्टिब्री हैं सैक्रम एंड कॉक्सिस के अलावा, जो कि फ्यूज़ करके बोनी स्ट्रक्चर्स बना देती हैं। तो रीजन की अगर हम बात करें तो इसमें 33 वर्टिब्री हैं जो कि 5 डिफरेंट रीजन्स में ये लाई करते हैं। तो सर्विकल में हमारे पास 7 वर्टिब्री है जो कि बैक ऑफ द नेक में हम उसको मार्क करते हैं, और थोरैसिक में हमारे पास थोरैक्स की 12 वर्टिब्री आ जाती हैं, और लंबर की 5 जो कि विद इन द एब्डोमेन एरिया में, और बाकी 5 4 एंड द कॉक्सियल 4 एंड द 5 रिस्पेक्टिवली ये यूज़ करके सैक्रम एंड द कॉक्सिस को बना रहे हैं। तो उसी तरह अगर इसकी लेंथ की बात करें तो मेल में इसकी लेंथ होती है 70 सेंटीमीटर और फीमेल में जो है वो उसकी 60 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा कर्व्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ये जनरल सा फीचर हमें पता होना चाहिए। प्राइमरी कर्व्स आते हैं एंड सेकेंडरी कर्व्स आते हैं। अब जो प्राइमरी कर्व्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, ये प्राइमरी कर्व्स हैं आपके पास, ये कन्वेक्स कर्व्स हैं जिसको हम पोस्टीरियर मीडियल लाइन में मार्क करें तो ये कन्वेक्स कर्व्स हैं। तो दो ही कन्वेक्स कर्व्स हैं, थोरैसिक रीजन की कर्व और आपका जो सेक्रम रीजन है वो हमारे पास प्राइमरी कर्व्स हैं, और उसी तरह सर्विकल की कनकेव है तो और लंबर की, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाती हैं प्राइमरी कर्व्स हैं। तो टोटल कितनी कर्व्स होगी बॉडी में विद इन द वर्टिब्रल कॉलम, दैट आर द 4 कर्व्स। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा हम जनरल फीचर्स देखते हैं तो एक जो टिपिकल वर्टिब्रा होता है उसमें बॉडी होती है, इज देयर वर्टिब्रल आर्च देयर, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वर्टिब्रल फोरामन। वर्टिब्रल फोरामन तो सब में होगा क्योंकि उसमें स्पाइनल कॉर्ड ने लॉन्च करना होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंटली वर्टिब्रल फोरामन शुड बी देयर। तो वर्टिब्रल फोरामन कहाँ पर होता है? बिटवीन द बॉडी, यहाँ पर आप देख सकते हो बिटवीन द बॉडी एंड बिटवीन द वर्टिब्रल आर्च हमारे पास क्या लाई करता है, दैट इज द वर्टिब्रल फोरामन लाई करता है। नेक्स्ट हम बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा की बात करते हैं तो इट्स साइज, जैसे जैसे हमारे पास ये कर्व है ना, तो ये इस कर्व के लॉन्ग अगर हम डाउनवर्ड मूव करते जाएं तो इसका जो साइज़ है बॉडी का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है। इसके अलावा अगर हम इसकी देखें बोन ये कौन सी है, तो स्पॉन्जी बोन है, कवर विद द शेल ऑफ द कम्पैक्ट बोन है। और इसके अलावा इसके पास अपर एंड द लोअर फ्लैट सरफेसेस हैं यहाँ पर, तो जो कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क की मदद से आपस में कनेक्टेड होते हैं, और यूँ जो है वो एक कंप्लीट वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास बन जाता है। तो आइए इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो वर्टिब्रल आर्च हमारा न्यूरल आर्च जिसको हम बोलते हैं, तो ये हम देख चुके हैं। पेडिसल क्या है, लेमिना क्या चीज़ है, ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या चीज़ है, स्पाइन प्रोसेस, सुपीरियर ऑर्टिकुलर प्रोसेस होंगे, और इंफीरियर ऑर्टिकुलर, ये एक टिपिकल जनरल वर्टिब्रे की बात हो रही है। अब डिफरेंट रीजन्स की जो वर्टिब्रे हैं उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्टिब्रल फोरामन में हमें ये तो पता है कि स्पाइनल कॉर्ड वहाँ पर लॉन्च करता है। इसके अलावा कौन कौन से कंटेंट्स हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बाज़ दफ़ा आपसे पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड विद इट्स मेनिंजेस लॉन्च कर रहा है। इसके अलावा जो आर्टरीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, द वेन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, वो वहाँ पर लॉन्च किया गया। आर्टरीज, वेन्स इन द नर्व्स, वैन वहाँ पर लॉन्च करती है। इसके अलावा वैन रूट्स इन द गैंग्लिया ऑफ द स्पाइन, नर्व्स भी एंड द लूज फैटी टिश्यू। तो ये 4 पॉइंट्स है जो कि विद इन द वर्टिब्रल फोरामन लाई करते हैं। अब नेक्स्ट हम जो डिफरेंट हमारे पास जो है वो 3 रीजन्स है बेसिकली, सर्विकल रीजन, थोरैसिक रीजन एंड द लंबर रीजन। अब जो थोरैसिक रीजन है वो तो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यू कैन वॉच इट। और इसके अलावा जो सर्विकल वर्टिब्रा, इसके हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से मार्क करना है, और लंबर वर्टिब्रा के हम जो है वो स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम सर्विकल की बात करते हैं। सो सर्विकल एंड द 7 इन नंबर होती है, और इसके अगर हम टिपिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर क्या है, इसमें फोरामन ट्रांसवर्सेरियम है। ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर फोरामन ट्रांसवर्सेरियम, जो बाकी हैं उनमें ये फोरामन ट्रांसवर्सेरियम नहीं है, तो ये इसका डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है बाकी रेस्ट ऑफ द वर्टिब्री से। तो जो सर्विकल वर्टिब्री है इसको हम क्लासीफाई करते हैं टू द टिपिकल वर्टिब्री एंड द नॉन टिपिकल वर्टिब्री। अब जो टिपिकल में आ रहे हैं हमारे पास 3 4 5 6 है, तो ये जनरल फीचर शेयर करते हैं, लेकिन जो नॉन टिपिकल में आ रहे हैं 1 2 एंड द 7, तो इन
इनके बेसिकली जो है वो नेम है, जो फर्स्ट को हम बोलते हैं एटलस बोलते हैं, और सेकंड को हम एक्सिस बोलते हैं, और थर्ड को हम वर्टिब्रा प्रोमिनेंस बोलते हैं। तो हम इनकी जनरल बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके टिपिकल फीचर्स को देख लेते हैं। तो टिपिकल फीचर्स क्या है? जो इसकी जो बॉडी है वो स्मॉलर साइज होगी, स्मॉलर साइज होगी, और आपने इसके देखना है जो इसके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होंगी बिटवीन द बॉडी एंड द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस में हमारे पास फोरामेन होगा, एडिशनल फोरामेन होगा, दैट इज द फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम। तो आप देखोगे जो सर्विकल वर्टिब्रा है उसमें 3 फोरामेन आपको मिलेंगे, वर्टिब्रल फोरामेन, फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम राइट एंड द लेफ्ट फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम। इसके अलावा आप देख सकते हो जिसके जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं वो बाइफिड हैं। बाइफिड का मतलब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ आर कह लें कि एक क्लेफ्ट के थ्रू ये 2 ट्यूबरकल्स में डिवाइडेड है, जिसको हम एंटीरियर ट्यूबरकल, जो कि इसका स्मूथ एंटीरियर सरफेस के साथ ही लाई करता है, और उसी तरह जो पोस्टीरियर ट्यूबरकल कैसे पता चला? क्योंकि पोस्टीरियर पार्ट में हमारे पास आर्च है, तो ये इसका होगा यूँ पोस्टीरियर ट्यूबरकल होगा। और उसी तरह जिसकी स्पाइन है, स्पाइन भी बाइफिड है। बाइफिड क्या है कि एक क्लेफ्ट के थ्रू ये भी डिवाइडेड है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है। उसी तरह हमारे पास सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस आते हैं एंड द इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस आते हैं। और अब जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है वो पोस्टीरो सुपीरियर है, पोस्टीरियर पार्ट पर होगा और सुपीरियर होगा, और उसी तरह हमारे पास इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है वो एंटीरो इंफीरियर होगा। और उसका जो वर्टिब्रल फोरामेन आप देख सकते हो ये जो है वो ट्रायंगल है। थोरासिक का आपने देखा था, उसकी बॉडी जो है वो हार्ट शेप्ड होती बॉडी, और इसकी बॉडी जो है वो लिटिल स्मॉल बॉडी है, और उसका जो फोरामन था वो सर्कुलर था एंड नैरो था। तो यहाँ पर क्या है, ये ट्रायंगुलर है। तो ये कुछ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स हैं जो कि हमें डिफरेंट वर्टिब्री 33 की जो वर्टिब्री है 33 वर्टिब्री में डिस्टिंग्विश करने में ये हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो हो गए टिपिकल के। अब नॉन टिपिकल की तरफ हम आ जाते हैं, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट आ जाती है द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रे को हम नाम देते हैं दैट इज़ द एटलस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंटली रिंग को रिंग कह लें कि ये रिंग शेप्ड है, और इसके पास 2 लिटिल मैसेज हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी प्रोजेक्टिंग प्रोसेसेस जो हैं जो एक टिपिकल वर्टिब्री में वो नहीं है। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना, इसका डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या होगा? एक तो ये रिंग शेप्ड है, और इससे जो प्रोसेसेस हैं डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल इट हैज़ नो बॉडी एंड नो स्पाइंस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंटली वेरी क्रिटिकली आपने याद रखना है। तो एंटीरियर आर्चेस दिया, तो ये है आपकी, ये कह लें कि ये इसके लिटरल प्रोसेसेस हैं, लिटरल मैसेज है, लिटरल प्रोसेसेस हैं, और बिटवीन द लिटरल मैसेज हमारे पास आर्चीज हैं। तो एक हमारे पास एंटीरियर आर्च है और एक हमारे पास जो है पोस्टीरियर आर्च है। तो एंटीरियर आर्च पर एंटीरियर ट्यूबरकल हम मार्क करते हैं तो ऑब्वियसली वो एंटीरियर होगा, और पोस्टीरियर आर्च पर हमारे पास पोस्टीरियरली ये मार्क होते हैं। तो इसके अलावा अब एंटीरियर आर्च और पोस्टीरियर आर्च को डिस्टिंग्विश किस तरह से करना है, क्योंकि दोनों वेरी सिमिलरली हमें नज़र आ रही हैं। तो जो हमारी जो एंटीरियर आर्च होगी वहाँ पर ओडेंटाइड प्रोसेस के लिए होगा फेसेट फॉर द आर्टिकुलेशन। अब ये जो ओडेंटाइड प्रोसेस है, हमें पता है एटलस के नीचे ही हमारी जो वर्टिब्रे लाई करेगी दैट इज द सेकंड। फर्स्ट के नीचे ऑब्वियसली सेकंड होगी, तो एटलस के नीचे क्या होगी? एक्सिस होगी। तो ये जो एंटीरियर के पास हमारे पास होगा एक फेसेट होगा जिसको हम ओडेंटाइड फेसेट कहते हैं। तो जो एक्सिस है उसका ओडेंटाइड प्रोसेस समवट लाइक पिलर शेप्ड है। तो इस पिलर शेप के अलॉन्ग हमारे पास ओडेंटाइड फेसेट आर्टिकुलेट करें। उसी तरह जो पोस्टीरियर आर्च वहाँ पर ग्रूव होती है फॉर द वर्टिब्रल आर्टरी। तो ये इस तरह से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसी तरह जिसके लेटरल मैसेज हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, लेटरल मैसेज है, तो लेटरल मैसेज फेसेट्स बेयर करती हैं। सुपीरियर एस्पेक्ट पर उस पर फेसेट होगा और इन्फीरियर एस्पेक्ट पर फेसेट होगा। अब जो सुपीरियर एस्पेक्ट पर फेसेट है उसने आर्टिकुलर फेसेट्स एक्चुअली दे आर देयर फॉर द आर्टिकुलेशंस। तो जो सुपीरियर फेसेट होगा तो वो आर्टिकुलेट करेगा ऑक्सीपिटल कंडाइल ऑफ द स्कल, क्योंकि एटलस डायरेक्टली लाइक इसके कर रहा है, डायरेक्टली इट्स डायरेक्टली लेइंग बिलो योर स्कल। तो वहाँ पर लॉज क्या करेगी? ऑक्सीपिटल कंडाइल, जो कि प्रोसेस ऑफ द स्कल है, वहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन का ये प्रोसेस है, तो वहाँ पर वो आकर लॉज करेगा। उसी तरह हमारे पास इंफीरियर फेसेट है, तो वहाँ पर आर्टिकुलर फेसेट ऑफ द एक्सिस जो है वो आर्टिकुलेट करेगा। उसी तरह जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, तो इट कंटेन्स द फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम। तो सारी जितनी भी सर्विकल वर्टिब्रे हैं 7 के 7 में फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम ये एक जनरल फीचर है। बाकी ये जो टिपिकल फीचर्स है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरह हमारे पास एक्सिस आ जाती है, तो एक्सिस का वेरी डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या है? हमारे पास ओडेंटॉइड प्रोसेस है, ये देख लें आप, और अपवर्ड्स लाई करता है, प्रोजेक्ट्स अपवर्ड्स वर्टिकली। तो और इसकी जो स्पाइन है आप देख सकते हो, इसकी जो स्पाइन है
इट इज़ वेरी थिक एंड वेरी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इसने पूरी की पूरी स्कल को कह लें कि उसको बेयर करना होता है, उसका वेट बेयर करना होता है, तो इट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। उसी तरह हमारे पास जो वर्टिब्रा प्रोमिनेंस है, तो इसको वर्टिब्रा प्रोमिनेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको सबक्यूटेनियसली फेल्ट कर सकते हैं, और इट इज़ द फर्स्ट स्पाइन विच कैन बी फेल्ट सबक्यूटेनियसली एट द बैक ऑफ योर नेक। और इसी तरह जिसकी जो स्पाइन है लॉन्ग एंड द ब्लंट है, आप देख सकते हो स्पाइनस प्रोसेस लॉन्ग एंड, ये बाइफिड नहीं, बाइफिड किस तरह से का स्ट्रक्चर होता है, ये टू ट्यूबरकल्स में, और ये क्लेफ्ट होगा बिटवीन, तो यहाँ पर कोई क्लेफ्ट हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये ए बाइफिड है। और इस तरह जो फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम है, वेरी स्मॉलर फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम है, यहाँ भी होता ही नहीं है। तो बेसिकली फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम से हमारे पास क्या पास करती है, वर्टिब्रल आर्टरी पास करती है, तो यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी नहीं पास करती, तो ओनली द वर्टिब्रल वेन पासिस देयर। तो नेक्स्ट हमारे पास थोरैसिक वर्टिब्री को हमने वेरी इन डिटेल में डिस्कस किया था, थोरैसिक वर्टिब्री को। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लंबर वर्टिब्री। अब जो लंबर वर्टिब्री है, इसकी बॉडी आप देख सकते हो वेरी लार्ज है, किडनी शेप्ड है, और जो लंबर वर्टिब्री होगी ओबियसली वहाँ पर कोई भी रिब ने आर्टिकुलेट नहीं करना, तो वहाँ पर क्या होंगे, कोस्टल फेसेट्स वगैरह जो है वो नहीं होंगे। और उसी तरह जिसका वर्टिब्रल फोरामन है, ये है तो ट्रायंगुलर लेकिन वेरी स्मॉल है, और इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो फ्लैट एंड इलोंगेटेड है, यू कैन सी द फ्लैट। और हाँ, अब इसको आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसकी जो स्पाइन है ये क्वाड्रिलेटरल होगी, क्वाड्रिलेटरल शेप होगी। बाकियों की आपने स्पाइन देखी बाइफिड है, यहाँ पे बाइफिड नहीं है, हैमर शेप्ड आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसकी जो स्पाइन है वो क्वाड्रिलेटरल स्पाइन है। तो अब ये हमने इसके फीचर्स डिस्कस कर लिए। अब यहाँ हमने यही डिस्कस किया कि हम इसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरह से हमने इनको डिस्टिंग्विश करना है। तो सर्विकल वर्टिब्री जो होगी उनकी बॉडी स्मॉल होगी, और जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस में क्या होगा, फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम होगा। और उसी तरह जो हमारी जो थोरैसिक वर्टिब्री है उसकी बॉडी हार्ट शेप्ड है, और वहाँ पर क्या होंगे, कोस्टल फेसेट्स होंगे। और जो लंबर वर्टिब्री है उसकी बॉडी किडनी शेप्ड है, लाइक किडनी शेप्ड है, तो नीदर कोस्टल फेसेस और ना ही उसके पास ट्रांसफोरामेन ट्रांसवर्सेरियम होगा। और एक और डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है कि उसकी जो स्पाइन है वो क्वाड्रिलेटरल होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम। एक छोटा सा हमने इंट्रो किया, और अगर आप वाकई इस तरह की वीडियोस मोर और स्मॉलर इजी नोट्स में करना चाहते हैं, सो कीप वाचिंग दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।